हेलो एवरीवन। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो है वाई आरएनए इज लेस स्टेबल। जैसे कि हमने अभी न्यूक्लिक एसिड देखे कि दो टाइप्स के होते हैं, डीएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड आरएनए और डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड डीएनए। तो एक आगे हम फर्दर डीएनए का स्ट्रक्चर और आरएनए का स्ट्रक्चर भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक जो चीज़ है वो कई लोगों के माइंड में आती है। बहुत से जो यंग रिसर्चर हैं वो रिसर्च करते रहते हैं, लेकिन उन्हें कंफ्यूजन ये रहता है कि आरएनए स्टेबल तो है लेकिन क्यों है। आप किसी से क्वेश्चन पूछें तो आई एम श्योर बहुत सौ को इसका आंसर ही नहीं मालूम होगा। तो ये एक पॉइंट है कि वाई आरएनए इज लेस स्टेबल देन डीएनए। तो इसके चार मेन पॉइंट हैं। सबसे पहला जो मेन पॉइंट है वो है बिकॉज डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड। डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है और आरएनए जनरली जो है हमारा एमआरएनए हो या कोई वायरल आरएनए हो, जनरली जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में होता है। तो सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में होने की वजह से वो थोड़ा सा लेस स्टेबल हो जाता है, क्योंकि जो डीएनए का डबल हेलिकल जो स्ट्रक्चर है वो उसको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। कॉइल स्ट्रक्चर है डीएनए का, और आपस में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े रहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है और एंड आरएनए इज जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड। ये एक पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जो आता है कि जैसे अब स्ट्रक्चर देखें, जो हमारा ये आरएनए का स्ट्रक्चर होता है, ये यहां नाइट्रोजनस बेस जुड़ा रहता है। इस एंड पे आपका जो है फॉस्फेट ग्रुप अटैच रहता है, और जो इसका जो सेकंड कार्बन है, सेकंड कार्बन पे OH, यहाँ H, यहाँ OH। अभी देखिए ये जो सेकंड प्राइम कार्बन होता है, इसका सारा मेन रोल रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका आरएनए है जो कि राइबोज शुगर है, यहाँ पे 2 प्राइम कार्बन पे OH ग्रुप रहता है, जबकि डीएनए में OH ग्रुप नहीं रहता। डीएनए में एक H हाइड्रोजन ग्रुप रहता है, ऑक्सीडाइज हो जाती है वहां पे, इसलिए उसे डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं डीएनए को। तो यहाँ पे जो आरएनए की जो चेन होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होती है, वो एक और मैं बनाता हूं, वो इस तरह से ये नाइट्रोजनस बेस, ये फॉस्फेट, और ये आपका HOH, तो ये जो है आपका फॉस्फेट, ये इसको थोड़ा सा ये यहां जुड़ा रहता है, ये इस तरह से। जो यहाँ पे एक ये हाइड्रोजन जो है, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल निकल जाता है, और ये जो है फॉस्फेट ग्रुप ये यहाँ से अटैच हो जाता है। तो इसमें इसके अटैच ये थ्रू फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू होता है। इस तरह से ये आरएनए का स्ट्रैंड जो है एक लीनियर चेन बनाता चला जाता है। इसकी जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम इसमें होती है, डीएनए में भी आरएनए में भी। लेकिन
कभी कभी क्या होता है कि ये जो है आरएनए इससे ना जुड़ करके 3 प्राइम कार्बन से ना जुड़ करके ये इधर जुड़ जाता है 2 प्राइम कार्बन से, जिससे इसमें अनस्टेबिलिटी आ जाती है, ये लेस स्टेबल हो जाता है और ये इजीली जो है ये डिग्रेड हो जाता है या बीच में से इसके जो है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो एक ये सेकंड पॉइंट ये है। इसमें जो थर्ड पॉइंट रहता है वो ये रहता है यूरेसिल। जो आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होता है वो लेस स्टेबल होता है एज कंपेयर टू थायमीन। जो पाइरिमिडीन्स होती हैं वो 3 तरह की, जैसे मैंने बताया था कि यूरेसिल, थायमीन, यूरेसिल और साइटोसिन। तो यूरेसिल आरएनए में प्रेजेंट होता है, थायमीन जो है वो डीएनए में प्रेजेंट होता है। तो थायमीन जो है वो मोर स्टेबल है देन यूरेसिल। तो एक रीजन ये है। और चौथा रीजन ये है कि जो आरएनए जो है की कैटालिटिक एफिशिएंसी होती है, कैटालिटिक नेचर का होता है। कैटालिटिक नेचर का होता है, समझें कि एज ए कैटलिस्ट रोल प्ले करता है। इसका एग्जांपल है राइबोजाइम। राइबोजाइम जो है जब आरएनए राइबोसोम्स के अमीनो एसिड सीक्वेंस से अटैच कर जाता है तो उसको हम राइबोजाइम बोलते हैं। ये राइबोजाइम जो है अपने अलग अलग रोल प्ले करता है, जैसे आरएनए स्प्लाइसिंग में, टीआरएनए बायोसिंथेसिस में, वायरल रेप्लिकेशन में, कई जगह ये एज ए कैटलिस्ट वर्क करता है। तो बिकॉज ऑफ इस कैटलिस्ट नेचर, कैटलिस्ट ये जो है और लेस स्टेबल होता है। तो ये 4 मेन पॉइंट हैं जिसकी वजह से जो है आरएनए जो है लेस स्टेबल है देन डीएनए। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें अगर हम करंट जैसे एग्जांपल लें, आजकल जो कोविड की वैक्सीन चल रही है, आपने न्यूज़ में और हर जगह सुना होगा कि जो आरएनए वैक्सीन है उनको स्टोर करने के लिए जो -70 या 80 टेम्परेचर की जरूरत होती है, जबकि जो डीएनए वैक्सीन है वो स्टेबल है, उनको 0 डिग्री पे काम चल जाता है। इसलिए ज्यादातर मोस्ट ऑफ कंट्रीज जो है वो प्रिफर कर रही हैं डीएनए वैक्सीन को। तो ये रीजन है कि जिसकी वजह से आरएनए जो है लेस स्टेबल होता है। और चूंकि हमारे एनवायरनमेंट में एक आरएनएज एंजाइम प्रेजेंट होता है जो इजीली जो है आरएनए को डिग्रेड कर देता है, उसको डीनेचर कर देता है। तो आरएनएज एंजाइम भी एक रीजन है कि उसको फ्रीज करना पड़ता है आरएनए को -70 से 80 डिग्री टेम्परेचर में। और अगर एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो मे बी एफिशिएंसी वेरी कर सकती है, हो सकता है आरएनए वैक्सीन की एफिशिएंसी ज़्यादा हो एज कंपेयर टू डीएनए वैक्सीन। बट जो स्टोरेज की बात आती है, वो स्टोरेज जो के मामले में ज़्यादातर मोस्ट ऑफ कंट्रीज जो है डीएनए वैक्सीन को इसलिए प्रेफरेंस दे रही हैं एज कंपेयर टू आरएनए। कहाँ कहाँ आप जाएंगे और -80 और -70 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। तो थैंक यू। ये रीज़न है वाई आरएनए इज लेस स्टेबल देन डीएनए। आने वाली वीडियोस में हम डीएनए का और आरएनए का स्ट्रक्चर्स डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू लाइक माय वीडियो।